बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी टाक के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पूरी ज़मीन की पैमाइश के हवाले से बात की। अच्छा, ट्रेनिंग सेशन आपका तो चूँकि सेम चल रहा है, लेकिन व्यूअर्स के लिए बेसिकली हमने इसको दो पार्ट में कर दिया ताकि एक पहला पार्ट जो है ना स्पेसिफिक वो साइज़ के हवाले से हो जाए। अभी जो हम उसके देखेंगे जो साइज़ जो है, अब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। यानी हम खसरे की बात कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट और तहसील की बात की, तो इसमें एक बड़ा अहम रोल होता है, एक लफ्ज़ होता है, उसको हम कहते हैं अर्बन प्लानिंग। क्या कहते हैं? अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग ये होती है कि आपका जो एक पूरा इलाका है उसकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग आपको उसको हम नॉर्मली अगर आम इस्लाम में मास्टर प्लानिंग भी कहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट की, एक शहर की, एक इलाके की मास्टर प्लानिंग है, या एक इवन सोसाइटी की मास्टर प्लानिंग है। तो वो जो मास्टर प्लानिंग है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि एक शहर की मास्टर प्लानिंग क्या होती है। तो इसमें मैंने आज आपके लिए जो मास्टर प्लान दिखाने की कोशिश की है वो इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट मास्टर प्लान। आपने देखा कि यहाँ पे आप लाहौर है, लाहौर का एक शहर आबाद होता जा रहा है, लेकिन इसकी मास्टर प्लानिंग पहले उस तरीके से नहीं थी। यही वजह होती है कि उसके अंदर चीज़ें बनती जा रही होती हैं और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होती जा रही होती है, और वो एक जैसी नहीं है। उसके साथ एमिनिटीज़ हम कहते हैं कि सहूलियात जो हैं उस तरीके से नहीं होती। तो जब नया शहर बनता है, जैसे कि पहले जो अच्छा प्लान शहर है वो इस्लामाबाद का है, तो अब इस्लामाबाद के अंदर जो है जो मास्टर प्लानिंग है वो बहुत खूबसूरत हुई है, आपने देखा होगा मास्टर प्लानिंग। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा डिटेल प्लानिंग, उससे भी ज़्यादा जो खूबसूरत प्लानिंग है वो हुई है गवादर की। अब गवादर की जब मास्टर प्लानिंग की बात करें तो एक आपको ओवरऑल ये मास्टर प्लान नज़र आ रहा है। इस मास्टर प्लान के अंदर मुख्तलिफ, इसको लैंड जोनिंग भी कहते हैं कि लैंड की क्या जोनिंग की गई है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ज़मीन की मुख्तलिफ हैयत होती है, मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो उसमें एक होती है आपकी मेनली के ज़री लैंड है, ज़री रकबा बनता है, फिर आपकी इंडस्ट्रियल लैंड बनती है, फिर रहायशी लैंड बनती है, या फिर आपकी जो रिक्रिएशनल लैंड है वो आती है। लेकिन उससे पहले, ये सारी क्लासिफिकेशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने शहर के अंदर पहले इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं। ये आपने देखे, ये ऊपर पहाड़ है सारे। तो यहाँ पर उस मास्टर प्लानिंग के लिए जो सबसे पहले क्या किया गया कि इसका सर्वे किया गया पूरी लैंड का। तो सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर्वे के अंदर उसमें स्पेसिफिकली जो टोपोग्राफिकल सर्वे एक नाम होता है, वो आप टेक्निकली, तो उसके अंदर आपको पूरी ज़मीन की हैयत का पता चल जाता है कि कहाँ से जो है ना वो पहाड़ है, कहाँ पे ज़मीन ऊंची है, कहाँ पे ज़मीन नीची है, कहाँ पे जो है ना वो बरसाती नाले गुजर रहे हैं, कहाँ पे जो है ना ड्रेन वाटर गुजर रहा है, कहाँ पे आपकी ग्रीनरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कहाँ पे आपका पार्क होना चाहिए। ठीक है, या जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। जब वो सारी पता चल जाती है तो फिर आप उसके मुताबिक उसकी फर्दर डिटेल प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपको ये यानी ये ग्रीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, ग्रीन रास्ते नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर ब्लू भी कलर नज़र आ रहा है। तो नॉर्मली जो ग्रीन होता है इसको ग्रीनरी के साथ मसूम किया जाता है, जो ब्लू होता है उसको वाटर के साथ किया जाता है। तो नीचे आपने देखा सारा समंदर है, ये पानी ही पानी है। तो ऊपर जो पहाड़ों से जो बरसात आती है उससे जो पानी तो ड्रेन वाटर जो थे वो बने हुए थे, तो वही पे उन्होंने इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स यानी आपके पानी के गुजरने की जगह बना दी, और ये सारी आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा फायदा होता है हवा के रुख का, कि हवा की गुजरगाह बनती है, ताकि वहाँ के जो रहायशी हैं वो अपनी बिल्डिंगें जब बनाएंगे तो वहाँ पर एक सफोकेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये मास्टर प्लानिंग का बहुत अहम हिस्सा होता है। दूसरा, फिर उसके अंदर बहुत सारे ग्रीन एरियाज आपको नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे फिर वो ओपन एरिया, ओपन स्पेसेस, पार्क्स वगैरह या फार्म हाउसेस वगैरह, उसके लिए आप जगह बना सकते हैं वहाँ पे। तो तीसरी जो चीज़ होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है उसके रोड्स, कि रोड नेटवर्क क्या होगा पूरे शहर का, ताकि कल को अगर आबादी 40 साल बाद, 50 साल बाद उसकी तादाद अगर 5 गुना हो जाती है, 10 गुना हो जाती है, तो कल को वहाँ ट्रैफिक चौक ना हो जाए। तो उसके लिए फिर आपने ये सारे डिब्बे अगर आप देख रहे हैं डिटेल से, तो आपको पता चलेगा ये सारा रोड नेटवर्क बना दिया गया। ठीक है, ये मास्टर प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो जब ये सारा रोड नेटवर्क बन गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि उस रोड नेटवर्क के साथ साथ ही उन्होंने लैंड जोनिंग फिर कर दी। इसमें आपको जो ब्राउन हिस्सा नजर आ रहा है, ब्राउन हिस्सा ये सारे का सारा इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्री सारी जो है ना उसके अंदर भी आगे डिटेलिंग है कि इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए, हाई टेक इंडस्ट्री, लो टेक इंडस्ट्री है। ठीक है, फिर मीडियम टेक इंडस्ट्री है। तो हर तरह की इंडस्ट्री के लिए भी एरिया मुख्तस कर दिया। दूसरा
बड़ा अहम होता है इंडस्ट्री के साथ कि आपकी रहायशी एरिया कौन सा होगा, कि रहायशें कहाँ बनेंगी। तो ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है ये सारा रहायशी एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। इसके अंदर भी आगे फर्दर डिटेलिंग होती है कि कौन सा रेजिडेंशियल एरिया जो है ना वो ग्राउंड +1 जाएगा, कौन सा रेजिडेंशियल एरिया ग्राउंड यानी लो राइज तक जाएगा, कौन सा फिर जो है ना वो हाई राइज तक जाएगा। तो ये भी इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। तीसरी जो चीज़ है वो आपको रेड एरियाज नजर आ रहे हैं, वो सारे होते हैं कमर्शियल एरिया। जब आप जहाँ पर हाइश होती है, इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं कि कमर्शियल के लिए आपको वहाँ पे ऑफिसेज चाहिए, वहाँ पे शॉप्स चाहिए, शॉपिंग सेंटर्स चाहिए, मॉल्स चाहिए, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो कमर्शियल एरिया है उसके लिए भी जगह मुख्तस कर दी जाती है मास्टर प्लानिंग में। तो लाइक वाइज फिर उसके अंदर जो है ना वो ये मुख्तस किया जाता है कि आपके जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है वो कहाँ कहाँ पे होंगी। तो इसी तरह रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी जगह मुख्तस कर दी जाती है। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, तो ये सारा इसको हम कहते हैं अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग। इसकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि ये सारी की सारी एक अर्बन प्लानिंग है, जिस अर्बन प्लानिंग के अंदर जब एक पूरी यानी मास्टर प्लानिंग हो जाती है, तो जब भी आपने वहाँ पर कोई ज़मीन लेनी है, ये बहुत अहम पॉइंट है, उस ज़मीन के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका लैंड यूज़ क्या है। ये लैंड यूज़ आपको मुतलका अथॉरिटी बताती है। अगर आप उस लैंड यूज़ के डिफरेंट चीज़ बनाएंगे तो वो इलीगल होती है। फर्ज करें एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप कमर्शियल नहीं बना सकते, वहां पर इंडस्ट्री बननी है। तो कोई इंडस्ट्रियल प्लाट के ऊपर कमर्शियल अपने रेजिडेंशियल प्लाट बेचना शुरू कर दे तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है तो वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दे, वहां पे कोई वेयर हाउस बना दे, वहां पे कोई फैक्ट्री बना दे, तो वो भी इलीगल होगी, ठीक है। तो लिहाजा आपको इस बात का बड़ा अंदाजा होना चाहिए कि हम वो जो प्लाट है या जो सोसाइटी है, क्या वो लीगली उस लैंड जोनिंग में आती है। जैसे लाहौर है, तो लाहौर में हम उसको नॉर्मली कहते हैं ब्राउन एरियाज हैं, ठीक है, या वो ग्रीन एरियाज हैं या ग्रे एरियाज भी कहते हैं। तो ग्रीन एरिया के अंदर या ग्रे एरिया में आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, वो बना सकते ब्राउन एरिया में। तो लिहाजा उस सोसाइटी की लैंड यूज का भी पता होना चाहिए। वो मुतलका अथॉरिटी आपको बताती है कि वो लैंड यूज जो है वो आपका ब्राउन एरिया में है या नहीं है, ठीक हो गया। तो लिहाजा इस चीज का आपको बखूबी अंदाजा होना चाहिए। अब आप ये देखें कि अब आपकी जो ये प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है कि हम मास्टर प्लान यानी कोई आपने लैंड ले ली, किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, किसी ने इंडस्ट्रियल बनानी है, या उसकी फिर आगे फर्दर डिटेल्स हैं। तो जो मैंने आपको प्लॉट्स का बताया था उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उन प्लॉट्स के अकॉर्डिंगली किसी ने जमीन ले ली, तो उस जमीन के ऊपर आपने उसकी मास्टर अपनी टाउन प्लान कर लिया, अपना मास्टर प्लान बनाया उसके अंदर। तो ये आप देखें कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि वहां पर उस किसी अगर डेवलपर ने वहां पर लैंड लेनी है तो उसकी एक सर्वे होता है। अगेन उस सर्वे के अंदर उसकी जोनिंग बताई जाती है कि आपके इस जोन में आता है, ये उसकी जोनिंग है। तो उस जोन के मुताबिक अकॉर्डिंगली उसकी प्लानिंग होती है। तो अब आपने उस प्लानिंग को थोड़ा सा गौर से देखते हुए ये देखना है कि उस प्लानिंग में क्या क्या आगे क्लासिफिकेशन है। एक सोसाइटी के अंदर आपकी होती है एमिनिटीज। अगेन जैसे अर्बन प्लानिंग उसमें बड़े स्केल में होती हैं, लेकिन अगर आगे सोसाइटी बनती है वो प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट की भी होती है, लेकिन उसके अंदर एमिनिटीज का होना बहुत जरूरी होता है। एमिनिटीज में क्या आता है कि सबसे पहले पार्क आता है, मस्जिद आती है, स्कूल आते हैं, हॉस्पिटल, ये बेसिक चीजें हैं ना, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, तो ये चीजें बेसिक है। पब्लिक बिल्डिंग होती हैं, तो वो उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि वो वहाँ पर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। और जितनी अच्छी एमिनिटीज किसी सोसाइटी में होती हैं उतनी अच्छा वो उसका प्लान होता है, उस सोसाइटी की कदर उतनी बेहतर होती है। लाइकवाइज फिर उसके अंदर फिर आगे फिर प्लाटिंग क्या है। प्लाटिंग में भी जैसे ये रेड एरिया मार्क किया गया है, तो आपको इसका लीजेंड्स कहते हैं, तो लीजेंड्स का पता होना जरूरी है, ये लाजमी देखिएगा। लेकिन इसके अंदर मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जैसे फर्ज करें ये रेड कलर है, तो ये मुख्तलिफ कलर आपको नजर आ रहे हैं। तो रेड कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लॉट कैटेगरी है कमर्शियल। तो कमर्शियल कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ पे ये रेड होगा तो वो सारे कमर्शियल है। आगे फिर उसके साइजेस लिखा होता है। ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कनाल का साइज है, तो ये 30 बाय 30, 30 बाय 30 का मतलब है 30 फीट बाय 30 फीट, ये बनेगा 100 स्क्वायर यार्ड।
बेसिकली अगर इसको आप स्क्वायर यार्ड में ले जाएंगे तो देखेंगे आप 30 बाय 30 ये 900 स्क्वायर फीट बनेगा। तो 900 को आप अगेन डिवाइड करेंगे 9 के साथ वो 100 बन जाएगा। तो लिहाजा इसके हमें पूरा पता चल गया कि भाई ये जो प्लॉट है इसका फ्रंट 30 है, इसकी जो विड्थ है वो भी 30 है, लेंथ और विड्थ दोनों 30 है। तो ये प्लॉट का साइज आपका 100 गज है। इसी तरह फिर आपको और कलर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ये कलर है, ये आपको कलर नजर आ रहे हैं सारे। तो ये जो कलर है ये 125 स्क्वायर यार्ड यानी 25-45 का प्लॉट है। तो ये लीजेंड आपको देखना बड़ा जरूरी होता है कि लीजेंड यानी आपको पूरे मैप के अंदर पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा प्लॉट कहां पे है। फिर उसकी प्लॉट की नंबरिंग होती है, यानी फिर ब्लॉक होता है। जैसे फर्स्ट ये सेक्टर है, ये सी सेक्टर है, ये बी सेक्टर है, तो किस सेक्टर में कौन सा नंबर प्लॉट है। तो उस प्लॉट नंबर पे जाएंगे। फर्स्ट करें हम कहते हैं कि सेक्टर बी में ये 145, ठीक है, ये येलो है तो इसका साइज क्या होगा तो पता चल जाएगा ये जो है ये 5 मरले का 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। तो ये आपको मैप का देखना, यानी आपको पूरा मैंने बताया कि मास्टर प्लानिंग क्या होती है और उसका जो आपकी जो उस मास्टर प्लानिंग के अंदर उसकी जोनिंग क्या होती है, लैंड जोनिंग क्या होती है। लैंड जोनिंग के साथ में जब आपकी कहीं पे सोसाइटी या वो प्लॉट जो होता है उसके फिर ऊपर क्या अप्रूवल आती है, वो इंडस्ट्रियल अप्रूवल लेनी है उसके ऊपर कमर्शियल होनी है या रेजिडेंशियल होनी है, ठीक है। या आपकी पूरी अगर हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उसके अंदर भी परसेंटेज आती है। जैसे आपने मैप में देखा होगा कि कुछ रेंट है तो आप कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि भाई वो तो सारा रेजिडेंशियल था तो फिर कमर्शियल कैसे आ गया। तो हर जगह पे कुछ यानी जो अथॉरिटी है वो अलो करती है कि आपका इतने परसेंट आप उसमें कमर्शियल दे सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अगर सोसाइटी है वहां लोग रह रहे हैं तो वो कमर्शियल बड़े कमर्शियल एरिया में नहीं जा सकते, तो उनके लिए छोटा कमर्शियल एरिया उसी सोसाइटी में दिया जाता है। फिर ग्रेव यार्ड होता है, यानी इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। तो लिहाजा आज की मैंने इस सेशन के अंदर आपको यही बताना मकसूद था कि आपको पता होना चाहिए कि पूरी कैलकुलेशन कैसे करनी है, मास्टर प्लान क्या होता है, उसके अंदर लैंड जोनिंग क्या होती है, उस लैंड जोनिंग में कुछ सोसाइटी आती है तो उसके अंदर एमिनिटीज क्या होती हैं, उस मैप को देखने का तरीका क्या होता है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। अभी मैंने एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने यहां बैठे हुए मुख्तलिफ शहरों के प्लॉट कैसे देख सकते हैं, वहां पर सर्च कैसे कर सकते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। इसी के साथ अपना ख्याल कीजिएगा, अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।